पीएम मोदी आज वाराणसी में 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन करेंगे। 21 जनवरी से 23 जनवरी तक चलेगा कार्यक्रम। पीएम मोदी दोपहर 12:15 पर मॉरिशस के पीएम प्रविद जगन्नाथ के साथ बैठक करेंगे। 1:30 बजे 30 लोगों के साथ लंच का कार्यक्रम। कल राष्ट्रपति समापन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वाराणसी में 3 दिन के सम्मेलन के बाद प्रवासी भारतीय 24 जनवरी को प्रयागराज कुंभ पहुंचेंगे। ईवीएम हैकिंग को लेकर लंदन में मीडिया कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल भी रहे मौजूद। अमेरिकी हैकर का दावा, 2014 के चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी हुई थी। हैकर ने खुद की पहचान छिपाकर आरोप लगाया। हैकर के दावे पर चुनाव आयोग ने कहा नहीं हो सकती हैकिंग। कानूनी कार्रवाई के पहलुओं पर विचार चल रहा है। ईवीएम हैकिंग के आरोप पर अरुण जेटली का पलटवार, पूछा चुनाव आयोग और चुनाव में शामिल लोग गड़बड़ी में शामिल थे। यूपीए के कार्यकाल में बीजेपी को जीत मिली। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान पर पीएम मोदी के 8 फरवरी को होने वाली रैली रद्द। दिलीप घोष ने कहा 1 हफ्ते में 3 रैलियों की वजह से हुआ फैसला। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के मालदा में रैली करेंगे। मालदा प्रशासन ने होटल गोल्डन पार्क के पास हेलीकॉप्टर लैंडिंग की अनुमति दी। ममता ने सफाई में कहा सुरक्षा कारणों से नहीं दी थी लैंडिंग की इजाजत। मालदा प्रशासन ने एयरपोर्ट पर मरम्मत का हवाला दिया था। पाकिस्तान में भारतीय राजनयिकों के साथ फिर बदसलूकी। भारतीय उच्चायोग में बनाए गए नए कंपाउंड के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट मांगा। एनएसए अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश पर आपराधिक मानहानि का केस दर्ज करने की अर्जी दी। दिल्ली की अदालत में अर्जी दाखिल की गई। विवेक डोभाल की अर्जी पर कल पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी। विवेक डोभाल ने कारवां मैगजीन और इसके रिपोर्टर कौशल श्रॉफ के खिलाफ भी याचिका दाखिल की है। कारवां मैगजीन ने विवेक डोभाल के बारे में रिपोर्ट छापी थी। रिपोर्ट में विवेक डोभाल पर हेज फंड चलाने का आरोप लगाया गया। रिपोर्ट में विवेक डोभाल पर आरोप है कि 2016 में नोटबंदी लागू होने के बाद विवेक ने कैमन आइलैंड में हेज फंड कंपनी में निवेश किया। कैमन आइलैंड को टैक्स हेवन भी कहा जाता है। कांग्रेस को शक है कि नोटबंदी के बाद कैमन आइलैंड से एफडीआई निवेश में अचानक उछाल देखने को मिला था। कांग्रेस ने आरबीआई से वहां से हुई एफडीआई की जानकारी मांगी है। कांग्रेस ने एनएसए अजीत डोभाल से भी पूरे मामले पर सफाई मांगी। कांग्रेस का आरोप, नोटबंदी के 13 दिन बाद विवेक ने GYN एशिया नाम की कंपनी बनाई। कांग्रेस के आरोपों पर विवेक डोभाल की सफाई, कहा कारवां मैगजीन के सभी आरोप निराधार। कोर्ट में साबित करूंगा सच, मेरे खिलाफ साजिश। विवेक डोभाल ने कहा GYN एशिया की शुरुआत अक्टूबर 2013 में की गई थी। उस समय कंपनी का नाम विवोमोल्ट कंपनी लिमिटेड था। जम्मू कश्मीर के बडगाम में 3 आतंकी मारे गए। एनकाउंटर के दौरान स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों पर पथराव भी किया। बीकानेर जमीन घोटाले में रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ी। जोधपुर कोर्ट ने ईडी के सामने 12 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया। राजनाथ सिंह ने कहा पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चौकसी का प्रत्यर्पण होकर रहेगा। भारत की नागरिकता छोड़ने से नहीं बच पाएगा। चेन्नई के लोयोला कॉलेज में पेंटिंग प्रदर्शनी पर विवाद के बाद माफी मांगी। बीजेपी ने हिंदू धर्म, बीजेपी, आरएसएस और पीएम मोदी के अपमान का आरोप लगाया था। नीतीश ने कहा देश में आज की परिस्थितियों को देखते हुए आरक्षण नीति बदली जाए। जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिले, फिर से जातिगत जनगणना के बाद दिया गया जाए आरक्षण। लिंगायत वीरशैव समुदाय के शिव कुमार स्वामी का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। 111 साल के उम्र में स्वामी ने कल अंतिम सांस ली थी। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ने किया नमन। कर्नाटक सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। सभी स्कूल, कॉलेजेस और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। 29 जनवरी को प्रयागराज कुंभ में होगी कैबिनेट की बैठक। सभी मंत्री लगाएंगे संगम में डुबकी। अक्षय वट के भी दर्शन करेंगे। बीजेपी नेता साधना सिंह के बयान पर बीएसपी के पूर्व विधायक का ऐलान। सिर कलम करने वाले को 50 लाख देने की घोषणा। जयपुर नगर निगम के मेयर पद के लिए उपचुनाव आज। वोटिंग से पहले बीजेपी कांग्रेस ने बनाई रणनीति।